हाय फ्रेंड्स। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपके पास एक चाय का कप है और दूसरे हाथ में आपके पास में दही की लस्सी का ग्लास है, और मैं अगर आपको कहता हूं कि ठंडा और गर्म दोनों को मिक्स करके कुछ बना के आपको पिला दिया जाए, तो आपको कैसा लगेगा कि चाय में दही मिला दिया जाए। चाय भी अच्छी होती है, दही भी अच्छा होता है, लेकिन जब दोनों को मिला दिया जाएगा तो कैसा महसूस होगा। दोस्तों, सेम प्रॉब्लम होती है जब आप ट्रेडिंग को इन्वेस्टमेंट के साथ मिक्स करते हैं। क्या आपने शेयर मार्केट में एक भी रुपया डालने से पहले कभी ये सोचा है कि आप ट्रेड करने वाले हैं या इन्वेस्ट करने वाले हैं? और अगर आपने नहीं सोचा है तो दोस्तों सोचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट मार्केट का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। और आज इस वीडियो में मैं आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में आसानी से इतना स्ट्रॉन्ग बेस बना दूंगा आपका कि आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ट्रेडिंग करते टाइम पर इन्वेस्ट करें और इन्वेस्ट करते टाइम पर ट्रेडिंग करें, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे आप। आपके लिए ये वीडियो वन ऑफ द गेम चेंजर वीडियोस है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट को समझने के लिए सागरनॉमिक्स। तो बेसिकली दोस्तों होता क्या है कि सबसे पहले ये समझे हम कि ट्रेडिंग क्या है और इन्वेस्टमेंट क्या है। उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इन दोनों को समझना क्यों जरूरी है। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि स्कूल में मैथमेटिक्स में आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सिखाए बगैर अगर इक्वेशन सिखा दी जाती, अगर आपको जोड़ बाकी गुणा भाग सिखाए बगैर आगे की मैथमेटिक्स सिखा दी जाती, तो दोस्तों क्या आप मैथमेटिक्स को कॉन्फिडेंटली कर पाते? नहीं ना। क्यों? क्योंकि ये जो चार ऑपरेशन है, जोड़ बाकी गुणा भाग, ये मैथ्स का मैथमेटिक्स का बेस है, बेस। जब ये बेस पता होगा तो आगे की चीजें भी आसानी से आप कर लोगे। अगर ये बेस कमजोर है तो दोस्तों आप चाहे अल्बर्ट आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाली मैथमेटिक्स कर लेंगे तो भी हमेशा परेशान रहेंगे। सेम चीज जो होती है हमारी स्टॉक मार्केट में, कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं या ट्रेड कर रहे हैं, ये चीज हमें साफ तौर पे पता होना चाहिए और उसके बेसिस पर ही हमें आगे एक्शन लेने चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि बेसिकली ये है क्या। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि ट्रेडिंग क्या है। अब ट्रेडिंग को समझने से पहले दोस्तों एक चीज मानिए कि कमोडिटीज एक वर्ड है जिसके बारे में आपको पता होगा या होना चाहिए। दोस्तों, ट्रेडिंग जो होती है ना, वो सिर्फ कमोडिटीज में होती है। और कमोडिटीज क्या है? कमोडिटीज वो चीज है जो सिर्फ भाव से चलती है, जिसमें सिर्फ प्राइस देखी जाती है। उसमें ब्रांड की, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की, इनकी बाकी सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कोई जरूरत नहीं है। कुछ रिसर्च नहीं चाहिए, सिर्फ भाव। प्राइस इज द किंग, भाव भगवान है। ये कहां होता है? ये होता है ट्रेडिंग में, इन्वेस्टमेंट में नहीं होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप बाजार में सपोज करिए केले खरीदने जाते हैं। तो दोस्तों केले खरीदेंगे तो आप अलग अलग दुकान में से जाके देखेंगे, तो क्या सोच करके केले खरीदेंगे? यही ना, कि किस जगह पर केले सस्ते मिल रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको लोहा खरीदना है, आयरन खरीदना है, तो आप आयरन वाली शॉप पर जाकर के क्या देखेंगे कि कौन से वाले आयरन की शॉप जो है, लोहे की दुकान पे आपको सस्ता मिल रहा है। सही है। अगर आपको मैं कहूं कि आप गेहूं खरीदने जाते हैं, तो क्या देखते हैं कि कौन से ब्रांड का गेहूं है या फिर कौन सा सस्ता गेहूं कहां मिल रहा है। तो जब आप अनाज मंडी में जाते हैं, गेहूं की मंडी में जाते हैं, तो आप सिर्फ एक चीज देखते हैं, वो है कि उसकी प्राइस क्या है। तो दोस्तों कमोडिटीज जो है, जिनमें जो कि रॉ फॉर्म में होती है, रॉ फॉर्म मतलब जैसी जमीन से निकली है वैसी ही, उस पर कोई प्रोसेसिंग नहीं की गई है, उनको कमोडिटीज बोलते हैं। और कमोडिटीज जो प्राइस जो होती हैं, उनको सिर्फ ट्रेड किया जाता है। कमोडिटीज में आप इन्वेस्ट नहीं करते हैं। इसीलिए जो एनएसडीएक्स और जो एमसीएक्स पर जो ट्रेडिंग होती है, वो ट्रेडिंग होती है। कभी आपने सुना है कि किसी ने लोहे में ट्रेड किया, इन्वेस्ट किया है? नहीं। वहां सिर्फ ट्रेडिंग होती है और वो सिर्फ भाव पर आधारित होती है। तो ये हुई ट्रेडिंग। तो जब आप शेयर्स में ट्रेडिंग करने जाएं, तो आप सिर्फ भाव देखते हैं, सिर्फ कैंडलस्टिक चार्ट और उस पर प्राइस मूवमेंट पर ध्यान देते हैं। सो दिस इज ट्रेडिंग। अब आपको साफ पता होना चाहिए कि आप ट्रेड करने जा रहे हैं, तो आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए कि मुझे सिर्फ प्राइस से मतलब है। राइट? अब दूसरी साइड में आते हैं दोस्तों, दैट इज इन्वेस्टमेंट।
अब इन्वेस्टमेंट बेसिकली है क्या? इन्वेस्टमेंट बेसिकली तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है दोस्तों। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मैं बहुत आसान शब्दों में बहुत गहरी रिसर्च आपके साथ में प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं, और वो भी पूरी ईमानदारी, रिसर्च और मेहनत के साथ में। तो एक लाइक इस वीडियो को बनता है, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अभी ऑन कर दीजिए। बस एक बटन दबाना है। क्यों? क्योंकि आपको ये वाले वीडियोस जो मेरे हैं ना दोस्तों, पूरे इंटरनेट पर कहीं नहीं मिलेंगे इस क्वालिटी के वीडियोस। हो सकता है कि प्रेजेंटेशन हल्का हो या कोई और चीज हो, लेकिन जो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं वो पूरी तरह अनबायस्ड है, पूरी तरह ईमानदारी और गहरी रिसर्च पर बेस्ड है। इसलिए आप ये जरूर काम कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कीजिए। चलिए दोस्तों, वापस पॉइंट पर आते हैं। हम कह रहे थे कि इन्वेस्टमेंट के बारे में हम बात कर रहे थे। तो हमने कहा था इन्वेस्टमेंट के तीन पार्ट्स होते हैं। वो तीन पार्ट कौन कौन से हैं, ये आप कहीं पेन और पेपर लेके लिख लीजिए। लिख लीजिए, मैं कह रहा हूं लिख लीजिए, वरना आप भूल जाओगे। एक भी चीज इनमें से मिसिंग होगी तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। तो दोस्तों, पहली चीज क्या है? सबसे पहली चीज है, वो है कि थोरो एनालिसिस। यानी आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए रिसर्च और एनालिसिस बहुत जरूरी है। यानी आप क्या चीज में इन्वेस्ट करने वाले हैं उसके बारे में जब तक रिसर्च नहीं होगी, उसके हर पक्ष को नहीं देखा जाएगा, तब तक वो इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाएगा। ठीक है दोस्तों? सो पहली चीज क्या हो गई? थोरो रिसर्च, यानी गहरा अध्ययन। सेकंड चीज, सेकंड चीज है दोस्तों, वो है आपकी कि सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल। यानी कि जो पैसा आप लगाने जा रहे हैं, कम से कम वो पैसा तो सुरक्षित रहना चाहिए, यानी उसकी सेफ्टी होनी चाहिए। ठीक है? तो आप देखेंगे कि ट्रेडिंग में सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं है। कभी प्राइस भाव बढ़ गया, कभी गिर गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। लेकिन इन्वेस्टमेंट में हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो पूंजी हमने लगाई है वो सेफ रहनी चाहिए अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। अब कहीं कोई भूकंप आ गया, कहीं कोई आसमान से बिजली गिर गई, तो इन केसेस में तो एक्सेप्शन हो सकते हैं। बट सामान्य परिस्थितियों में इन्वेस्टमेंट वो चीज है जिसमें आपकी कैपिटल जो आप लगा रहे हो, जो पूंजी लगा रहे हो, उसकी सेफ्टी की गारंटी होती है। ठीक है दोस्तों, दैट इज पॉइंट नंबर टू। तो पहली वाली क्या हुई? पहली वाली हुई थोरो एनालिसिस, यानी पूरी डिटेल से रिसर्च। दूसरी वाली हो गई आपकी सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल। क्या आप जो पैसा लगा रहे हैं वो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा वो बात अलग है, लेकिन डूबना नहीं चाहिए। ठीक है? और तीसरी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, वो है रीजनेबल रिटर्न। रीजनेबल रिटर्न का मतलब ऐसा रिटर्न जो आप आसानी से एक्सेप्ट कर सके, जो कि उचित हो। उचित रिटर्न, उचित रिटर्न में और अनुचित रिटर्न में डिफरेंस क्या है? वही डिफरेंस है जो कि हम कहते हैं कि आज मेरे पास में 5 रुपए है और मैं 5 लाख का सौदा करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, ये अनुचित रिटर्न है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर ये टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, ये ना अलग अलग फैक्ट्रियां खोल करके बिजनेस नहीं कर रहे होते। इधर उधर रात दिन माथाफोड़ी करके पूरे साल भर में 10% 20% का मुनाफा कमाने के लिए इतनी हेडेक वो नहीं लेते। वो आराम से बैठते और 5 रुपए डालते, 5 लाख निकालते उसमें से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अनुचित रिटर्न नहीं होना चाहिए, बल्कि एडिक्वेट, यानी कि उचित रिटर्न की आपको उम्मीद करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था पॉइंट नंबर 3। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर इनमें से एक भी पॉइंट को आपने मिस कर दिया तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाएगा। ठीक है दोस्तों? पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट था आपका कि जो थोरो एनालिसिस, यानी पूरी गहरी रिसर्च करके कोई डिसीजन लिया जाए। अब आप केले खरीदने जाते हो तो आप उस पर रिसर्च करते हो क्या कि मुझे इस दुकान का केला इस खेत में पैदा हुआ, इतना इसके बीज डाला गया, बीज की कॉस्ट ये आई, उसके बाद इतने दिन तक इसकी नर्सरिंग हुई, इसमें पानी इतना डाला, खाद इतना डाला, फिर इतने दिनों में तैयार हुआ, फिर मेरे पास में आया। करते हो क्या? जब आप बाजार से गेहूं खरीदने जाते हो तो क्या ऐसी रिसर्च करते हो क्या? या एल्यूमिनियम खरीदने जाते हो, या नेचुरल गैस है या कोई भी ऐसी चीज, तो आपने रिसर्च की क्या? नहीं की। क्यों नहीं की? क्यों नहीं की? क्योंकि वो है कमोडिटी, और कमोडिटी में क्या होती है? सिर्फ ट्रेडिंग। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि आप एक कंपनी, फॉर एग्जांपल सपोज करिए डी मार्ट एक कंपनी है, उसमें आप उसका शेयर खरीदने जा रहे हो, तो क्या ऐसे चलते फिरते उठा लोगे क्या, भैया 2 शेयर डी मार्ट के दे देना, 5 शेयर अडानी ग्रुप के दे देना, 3 शेयर उठा करके मुझे रिलायंस इंडस्ट्रीज के देना? ऐसा करते हो क्या? करते हो क्या? नहीं ना।
तो इन्वेस्टमेंट का पहला रूल क्या है कि आपको थोरो एनालिसिस करना चाहिए, यानी आपको पता होना चाहिए कि कंपनी करती क्या है, इसकी फाइनेंशियल्स कैसी है, इसकी बैलेंस शीट कैसी है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, इसका मैनेजमेंट कौन है, कैसा है, उनकी रेपुटेशन कैसी है मार्केट में, कंपटीशन में इसकी रैंकिंग कहाँ है, कितना इसका रेवेन्यू साइज है, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है, कितना मुनाफा कमाती है, कितने लोग इसमें काम करते हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कहाँ है, इसके ब्रांड कौन कौन से हैं, कौन से ब्रांड ऐसे जिनका टीवी पर एड आप देखते हो। तो दोस्तों ये सारी चीजें जो है वो रिसर्च का पार्ट है। तो पहला पार्ट क्या हो गया आपका इन्वेस्टमेंट का, कि देयर हैज टू बी थोरो एनालिसिस एंड रिसर्च। तो सबसे पहले जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो, और इन्वेस्ट हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है, ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म के लिए की जाती है, ये भी एक डिफरेंस है। तो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो सबसे पहली चीज है पूरा एनालिसिस। दूसरी चीज है कि आपको उसमें कैपिटल की सेफ्टी देखनी है, यानी कि आपका पैसा सुरक्षित रहे, ये भी जरूरी है। अब अगर मान लो मैं आपको कहता हूं कि भैया आप ना कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन खरीद लो, या निफ्टी के फ्यूचर्स में पैसा डाल दो, तो क्या आपका पैसा सुरक्षित रहने की आपको पूरा विश्वास है? नहीं, क्योंकि अगर आपने पुट ऑप्शन सेल कर दी ना तो दोस्तों अनलिमिटेड लॉस है उसमें। अगर ऑप्शंस की सेलिंग में जाओगे ना और आप चूक गए, स्टॉप लॉस मिस कर दिया या कुछ, तो आपका पूरा बैंक अकाउंट भी साफ हो सकता है, अनलिमिटेड लॉस तक जाता है वो। तो वो चीज क्या इन्वेस्टमेंट हुई? नहीं, वो सिर्फ ट्रेडिंग है। तो आपका पैसा सेफ रहना चाहिए। अगर आपने बजाज ऑटो में, या मैं कहूंगा कि रिलायंस इंडस्ट्री में अगर आपने सोच के समझ करके पैसा डाला है, तो आपकी शेयर की प्राइस ऊपर नीचे तो हो सकती है, लेकिन जीरो कभी भी नहीं हो सकती। तो सेफ्टी ऑफ कैपिटल आपको रखनी चाहिए। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात दोस्तों वो ये है कि आपको एक उचित रिटर्न की उम्मीद करनी चाहिए। मतलब कितना होता है उचित रिटर्न? अब उचित रिटर्न का मतलब है जो कि मार्केट में जितना रिटर्न मिल रहा है उसके आसपास। मतलब अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको करीब 6-7% रिटर्न मिलता है। यदि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 12-15% के आसपास रिटर्न मिल जाता है। यही करीब करीब क्राइटेरिया है कि आपको 15 से 20%, 25% यहां तक का रिटर्न आप एक्सपेक्ट करते हैं तो आप प्रॉपरली इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इन तीनों में से एक भी चीज को मिस करते हैं तो दोस्तों वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो मेरी आपसे एक बहुत हाथ जोड़कर की विनती है, रिक्वेस्ट है, कि शेयर मार्केट में आपको 1 रुपया भी डालने से पहले साफ तौर पे पता होना चाहिए कि उस रुपए से आप ट्रेडिंग करने वाले हैं या इन्वेस्ट करने वाले हैं। अगर मेरी तो आपको यह भी सलाह रहेगी कि अगर पॉसिबल है तो दो अलग अलग अकाउंट रखिए, एक अकाउंट सिर्फ ट्रेडिंग के लिए, एक अकाउंट सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए। कभी भी अकाउंट इन्वेस्टमेंट वाले में ट्रेडिंग नहीं करनी है, ट्रेडिंग वाले में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, और कभी भी दोनों की अलोकेशन चेंज नहीं करनी है। मतलब कि अगर आपने सोच रखा है कि मैं 100 रुपए में से 70 रुपए इन्वेस्ट करूंगा लॉन्ग टर्म के लिए और 30 रुपए की मैं ट्रेडिंग करूंगा, तो आपको 30 रुपए के अगर 40 बन जाते हैं तो भी उसी ट्रेडिंग में लगाओ, और इन्वेस्टमेंट में अगर आपके 70 रुपए के मान लो 90 रुपए हो जाते हैं तो भी इन्वेस्टमेंट में उसे आप लगाओ। ऐसा मत करो कि इधर से पैसा निकाल करके इधर और इधर से पैसा निकाल के इधर, बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस वाले वीडियो से आज आपको कुछ मदद मिली होगी कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की फर्क, उनका डिफरेंस समझना कितना जरूरी है, कितना जरूरी है, मैं कहूंगा सबसे जरूरी है। तो दोस्तों ये समझने के बाद आप फ्यूचर में अपना मेहनत का, कड़ी मेहनत की कमाई का पैसा सोच समझ करके डालेंगे शेयर्स में। मैं ये नहीं कह रहा कि इन्वेस्टमेंट गलत है या ट्रेडिंग गलत है या पैसा इसमें बनता है इसमें नहीं बनता। दोस्तों सभी ऑप्शन सही है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हम जिस ट्रेन में बैठ रहे हैं वो ट्रेन दिल्ली की तरफ जाती है या वो ट्रेन मुंबई की तरफ जाती है, क्योंकि एक तरफ नॉर्थ है एक तरफ साउथ है। तो ये पूरी तरह तय करके ही अपना पैसा स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। अब ट्रेडिंग कैसे करनी है या इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, उस पर दोस्तों हमने पूरी एक प्ले लिस्ट बना रखी है। वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इसके जो आई बटन है उस पर आपको पूरी प्ले लिस्ट मिल जाएगी। तो आप जाकर के देख लीजिए, जिसमें सारे वीडियोस में आपको सब पता पड़ जाएगा कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे यूज करते हैं, ऑसिलेटर्स कैसे यूज करते हैं, जो कैंडलस्टिक चार्ट्स कैसे यूज करते हैं,
सिंपल मूविंग एवरेज, ईएमएस कैसे यूज करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कैसे यूज करते हैं। सेम वे अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस की बात करते हो इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इन्वेस्टमेंट में किस किस टाइप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, क्या उनके अंदर रेशियोज होते हैं, किस रेशियो का क्या मीनिंग होता है, ये सब कुछ आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलता है तो आने वाले दिनों में मिल जाएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस में आने वाले दिनों में बनाता रहूंगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि वो वीडियोस आप तक पहुंचे, तो दोस्तों आपको एक छोटा सा काम तो करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को टन से ऑन कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टाइम पर। तब तक आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खूब पैसा अच्छे से लगाइए, कमाइए और बहुत सारा पैसा बनाइए। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी एंड वेल्दी लाइफ। नमस्कार।